अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और जी आज के दिन तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ, बड़ी एक्साइटेड हो रही होती हूँ बिकॉज 2 दिन होते हैं मेरे पास, वीकेंड होता है। तो फ्राइडे का शो तो मैं बहुत खुशी खुशी करवा रही होती हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी कुछ प्लानिंग की हुई होगी वीकेंड्स के लिए। एंजॉय करें, लाइफ जो है बहुत छोटी सी है और वक्त जो भी आपके पास है, और खासतौर पे जब वीकेंड्स मिलते हैं तो घुमा फिरा करें, फैमिली को बाहर लेके जाएं। मौसम भी अच्छा है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए और पिकनिक मनाएं। अच्छा जी, आगाज़ में मैं आप लोगों को नंबर बता दूं ताकि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। हमारा नंबर है 042359172230 और हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। अच्छा जी, थॉट ऑफ द डे कुछ इस तरह से है कि ट्रैफिक के हवाले से हम बात करेंगे। मेरा बस चले तो मैं डेली ट्रैफिक पर बात करूं बिकॉज रोज़ जो मैं तमाशे देख रही होती हूँ ना रोड पर, तो वो बड़े अफसोसनाक होते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी कौम में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। अभी सजाद मी साहब से बात हो रही थी ट्रैफिक के हवाले से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर किसी कौम में डिसिप्लिन देखना हो ना तो आप वहाँ का ट्रैफिक देख लें। और हमारा जो ट्रैफिक है उसको देख के अंदाज़ा होता है कि डिसिप्लिन है ही नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं है। हर किसी को दूसरे से आगे निकलने की पड़ी होती है, सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल्दबाजी बहुत बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ रोज़ के। हर किसी को फास्ट गाड़ी ड्राइव करनी है, चाहे वो अपनी लेन में हो ना हो। लेन से जो हल्की गाड़ी चला रहा है वो फास्ट लेन में, लोगों को पता ही नहीं कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तो बहुत अफसोस की बात है, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इंशाल्लाह हम किसी दिन इस पर प्रोग्राम भी करेंगे कि कवानीन आखिर हैं क्या ट्रैफिक के। तो यही थी थॉट ऑफ द डे कि ध्यान से गाड़ी चलाएं, आपकी एक लापरवाही की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है और कीमती जान भी ज़ाया हो सकती है। यही थी थॉट ऑफ द डे और अब आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेडलाइंस। आज की कुछ अहम खबरें इस तरह से हैं। सबसे पहले तो ये कि आज सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उसके अलावा देहाती ख़वातीन का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है आज। और उसके अलावा वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कहा है कि जजेस बहाली का नोटिफिकेशन वापस लेने की खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। और जजेस की बहाली का हुक्म वापस लेने की खबर पर 17 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी समाअत आज सुबह की जाएगी। और अटार्नी जनरल को नोटिस जारी करके आज सुबह अदालत तलब कर लिया गया है। और अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है, ताहम मुल्ला उमर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। और मकबूजा कश्मीर के ज़िला शोपियां में भारतीय फ़ौज ने तशद्दुद करके 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। और इसके अलावा नई दिल्ली में होने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनकी रंगारंग तकरीब के साथ अपने अख्ताम को वो पहुंच चुके हैं। और तकरीब में भारतीय वज़ीर आज़म और दीगर सरबराहान मुमलिकत ने भी शिरकत की। ये थी कुछ हेडलाइंस और अब आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर मसूद फारूकी साहब जो कि मेंबर एग्रीकल्चर एडवाइजरी बोर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, क्योंकि आज हमारा इस वीक का फ्राइडे को लास्ट प्रोग्राम होता है। कल जो है वो हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को खुराक के दिन के तौर पे मनाया जाता है। उस हवाले से हम आज बात करेंगे। आप मेंबर हैं एग्रीकल्चर एडवाइजरी बोर्ड के। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? देखिए जी, ये बेसिकली एक दिन है कि जो कि दुनिया की पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आपकी बेसिक चीज़ क्या है? सही, खुराक। अगर आपकी खुराक नहीं है तो इंसान भी नशोनुमा नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त। और ख़ुसूसी तौर पे वो जो कंट्रीज़ हैं जो पावर्टी ड्रिवन है, सही। जो लोग जिनको खुराक नहीं मिलती, सही। जो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसमें हमारी कंट्रीज़ भी शामिल हो चुकी हुई हैं। तो उनके साथ यकजहती और उसके अलावा फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो बेसिकली जो आपकी जो खुराक है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। और हर दफ़ा आपको याद दिलाना कि ये जो पॉपुलेशन है ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन है कि इसको मैनेज करें। उस बारे में सोचते ही नहीं इस बारे में स्पेशली पावर्टी ड्रिवन जो कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब जैसे मैं चाइना कई दफ़ा डेलीगेशंस लीड किए हैं, गया भी हूँ। वहाँ के अंदर आप एक से ज़्यादा अलाउड, गवर्नमेंट ही नहीं अलाउ करती बच्चे। और अगर कोई करता है तो उसका सोशल बॉयकॉट किया जाता है। अच्छा, नॉट से ज़्यादा है, दो भी नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी कंट्री है ना जी, तो उनकी दे आर कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की चीज़ें। और दूसरा मतलब है हर आदमी को, गरीब को, बच्चे को, जिसमें
فوڈ سیکیورٹی میں بچی عورت ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو یاد دلانا اور اس کے اوپر کوئی اقدامات، پریکٹیکل اقدامات کرنا، تو اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دنیا کے بیشتر ممالک اور خاص طور پہ ایشیائی اور افریقی ممالک کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ خوراک کی کمی کا ان کو سامنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، عالمی ادارے کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عالمی ادارے اتنا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں جب تک وہ جو ان کی حکومتیں ہیں اس پرٹیکولر کنٹری کی، جب تک وہ اپنا مینڈیٹ خود نہ سنبھالیں. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی جو فوڈ پارٹ ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. جتنی پاپولیشن بڑھے گی اتنا ہی آپ کو فوڈ کی ضرورت ہوگی. اس کی پلاننگ کریں، جو آپ کے پاس زمین موجود ہے اور اس کو یوٹیلائز کریں، جو نہیں یوٹیلائز ہوئی اس کو یوٹیلائز کریں. اس کے علاوہ تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں. بڑھتی ہوئی آبادی آپ نے بتایا جیسے کہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ساری جو بھی صورتحال ہے اس کا سامنا ہے ہمیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو کیا حکمت عملی تیار کرنی چاہیے؟ اس میں جی دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو بڑھتی ہوئی آبادی، دوسری مینجمنٹ. مطلب آپ نے جو سپوزٹلی آپ کے پاس جیسے گندم کی کمی ہے یا آپ کی کسی اور چیز کی کمی ہے، تو آپ نے جو نان اریگیٹڈ لینڈ ہے اس کو اریگیٹ کریں تھرو ٹیکنیکس. آج کل ڈرپ اریگیشن ہے، آج کل 1000 قسم کی ٹیکنیکس موجود ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو سچویشن ہے کہ اس کی میسو پلاننگ. تو اصل چیز آپ جیسے اب فلڈ آیا ہوا ہے، دیکھیں فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے. اور آپ اپنے کسان کو جو پرٹیکولرلی، کیونکہ ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں اور ہمارے اوپر تو یہ بہت زیادہ لاگو ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا جو کسان ہے اس کو آپ شراکت کے دار نظام کے ساتھ پروگریس میں لائیں. مطلب اپنی مدد آپ کے تحت آپ اس کے ایس ایم ای ولیجز بنائیں جس کے اندر آپ ان کے ساتھ ایسٹ پارٹیسپیشن کریں اور وہ کسان اپنی مدد آپ کے تحت گرو کرے. کل کو نہ تو وہ کسی کا قرضے کا ہوگا، کسی قرضے کے نیچے آئے گا، اس کی فیملیز جو ہیں وہ پروگریس کریں گی. تو ہمارے لیے میجر پرابلم اس وقت یہ ہے کہ کسان کو ریلیف دینا آپ کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل جی. اچھا، حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے. ہمارے ساتھ ایگریکلچر کی ڈی جی بھی ایک دن موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ حکومت بہت اقدامات کر رہی ہے اور بڑا ریلیف دے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کر رہی ہے حکومت کچھ کسانوں کے لیے؟ دیکھیے، میں تو یہ پچھلی حکومت اور اس حکومت کو ہم نے ان کو بہت